प्रिय भक्तजनों, आज हम एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम तुलसी था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, दयावती और गुणवती थी। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो वे उसके गांव में बांसुरी बेचने वाले बनकर आ गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। बांसुरी बेचने वाले की आवाज सुनकर बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे मेरे प्रभु के लिए बांसुरी लेनी है, मुझे बांसुरी दिलवा दो। तो माँ बोली, बेटी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। बेटी हमारे पास थोड़ी सी बाजरी पड़ी है, तो एक कटोरी बाजरी देकर बांसुरी खरीद ले। तब तुलसी एक कटोरी बाजरी भरकर बांसुरी वाले के पास गई और बोली, हे बांसुरी वाले, आप बाजरी ले लो और मुझे एक बांसुरी दे दो। तब बांसुरी वाले ने के बेश में भगवान कृष्ण ने बाजरी में फूंक मार दी तो बाजरी में से फूंस उड़कर तुलसी की आंख में चली गई, जिससे तुलसी जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण वेद जी का वेश बनाकर तुलसी के घर के बाहर आवाज लगाने लगे, नाक, कान, आँख, पेट दर्द का इलाज करवा लो, कान का, आँख का, पेट के दर्द का इलाज करवा लो। तभी तुलसी की माँ घर से बाहर आई और वैद्य जी से बोली कि हे वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूंस चला गया है, आप उस फूंस को निकाल दीजिए। तब भगवान के रूप में वैद्य जी बोले कि एक शर्त पर मैं तेरी बेटी की आंख में से फूंस निकालूं, तुझे उसके साथ मेरा विवाह करना पड़ेगा। तो तुलसी की माँ राजी हो गई। भगवान ने तुलसी की आंख में से फूंस निकाल दिया और उस दिन उसकी सगाई हो गई। उसके बाद तुलसी की माँ ने पंडित को बुलाकर के लगन निकलवाया तो कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। तब तुलसी की माँ सोचने लगी कि बेटी के विवाह के लिए मैंने कपड़े, गहने, बर्तन नहीं खरीदे, मैंने तो अपनी बेटी के विवाह की कोई तैयारी ही नहीं की। ऊपर बैकुंठ में हल्ला मच गया कि भगवान का ब्याह मंड गया है। तब तुलसी की माँ सुनार की दुकान पर गई और बोली कि हे सुनार, मेरी बेटी के लिए लौंग, टीका, मंगलसूत्र और पाजेब गढ़ दे। तो सुनार बोला कि बुढ़िया माई, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। उसके बाद तुलसी की माँ दर्जी के पास गई। दर्जी से बोली, हे दर्जी, मेरी बेटी का ब्याह मंड गया है, उसके लिए लहंगा चोली सिल दे। लेकिन दर्जी ने भी इनकार कर दिया। दर्जी बोला, तो बुढ़िया माई देखती नहीं, मेरे कारीगरों को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। हम तो भगवान के ब्याह के जरी के पेचे, साल दुसाला, पचरंगा जामा सिल रहे हैं। बेचारी बुढ़िया माई उदास होकर मन से हलवाई के पास गई। बोली, हे हलवाई, मेरी बेटी का ब्याह मंड गया है, उसके ब्याह के लिए लड्डू इमरती बना दे। तो उसने भी इनकार कर दिया और बोला कि बुढ़िया माई, तू बहुत गलत समय पर आई है, हम तो भगवान के ब्याह के लड्डू इमरती, जलेबी, कचौरी और 56 प्रकार के भोजन और व्यंजन देसी घी में बना रहे हैं। हमारे पास तो बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तू अपना सामान कहीं और बनवा ले। अंत में तुलसी की माँ लीलगर के पास गई और बोली, हे लीलगर, मेरी बेटी का ब्याह मंड गया है, उसकी चुनरी रंग दे। तो लीलगर ने भी इनकार कर दिया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तो भगवान की पगड़ी, साफे आदि रंग रहा हूँ, हमारे पास तो समय ही नहीं है। उदास मन से तुलसी की माँ घर आ गई और सोचने लगी कि अब बेटी के विवाह में क्या होगा। घर आई तो उसने देखा कि उसका घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। विवाह की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। हलवाई बैठे हुए थे, तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे थे और तुलसी ने भी खूब सारे गहने
पहन रखे थे। तभी भगवान कृष्ण बारात लेकर पहुंच गए। तब तुलसी की माँ ने खूब ठाट बाट से अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। भगवान तुलसी को लेकर द्वारिका आ गए और उसने सात महल में रहने लगे। यह देखकर दूसरी अन्य रानियां चिढ़ने लगी। तब विवाह के बाद रीति अनुसार पहले सावन में तुलसी मायके में रहने चली गई। तब भगवान तुलसी के लिए लहरिया, सोने चांदी के गहने और सुहाग का सामान, घेवर आदि के साथ 5 सोने के पचेटे भेजे। तो उन्होंने अपने 2 हंसों को बुला करके कहा कि यह सामान की पोटली तुलसी के मायके में जाकर उसे दे आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह पोटली तुलसी को ही देना, अन्य किसी को हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तब राधा, रुक्मण, सत्यभामा आदि अन्य रानियों को पता चल गया कि प्रभु तुलसी के लिए सामान उसके मायके भिजवा रहे हैं। तो उन्होंने दासी को भेजकर दोनों हंसों को अपने महल में बुलवाया और कहा कि अरे हंसो, इतनी लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हो, थोड़े से सच्चे मोती चुग लो और शीतल ठंडा जल पी लो, फिर चले जाना। हंसों की जोड़ी बड़ी ही भोली थी, वे मोती चुगने लग गए। इस बीच उन रानियों ने पोटली में से सारा सामान निकाल लिया और उसमें फटी पुरानी साड़ी और 5 आटे रख दिए। उसके बाद हंस सामान की पोटली लेकर तुलसी जी को दे आए। तुलसी सामान की पोटली देखकर बहुत खुशी हुई। उसने खुशी खुशी पोटली खोली तो उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई। जब सावन मास खत्म हो गया तो भगवान तुलसी जी को लेने पहुंचे। उसके मायके में गए तो तुलसी उनसे दूर दूर ही रही। तब तुलसी की माँ ने भगवान से कहा कि भगवान, आप आए हैं, 2-4 दिन हमारे साथ रहिए, हमें मेहमान नवाजी का अवसर दीजिए। उसके बाद पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा देंगे, तब आप तुलसी जी को ले जाना। तब भगवान वहीं रहने लगे और शाम को भोजन परोसे समय तुलसी भगवान से नहीं बोली। तब भगवान को शक हुआ कि कोई बात तो जरूर है, तुलसी इतनी नाराज क्यों है, बोल क्यों नहीं रही। तुलसी सुबह शाम भोजन करा समय भगवान के पास बैठ जाती और पंखा झलती रहती, लेकिन ना तो वह उनसे बोलती ना उनकी तरफ देखती। तुलसी भगवान को भोजन में मक्खन और दही जरूर परोस रही थी। तब एक दिन भगवान ने एक योजना बनाई। वे बिल्ली का रूप धारण करके तुलसी के घर का सारा माखन और दही दूध चट कर गए। तब तुलसी मन ही मन सोचने लगी, आज भोजन के समय अपने प्रभु को दही और मक्खन का कहाँ से दूंगी। तभी भगवान कृष्ण ने गुजरी का वेश बनाया और दूध, दही, मक्खन आदि बेचने के लिए तुलसी के घर के नीचे आवाज लगाने लगी, दूध दही मक्खन ले लो, दूध दही मक्खन ले लो। तुलसी ने सुना तो उसने गुजरी को रोका और कहा कि अरे सहेली, मुझे भी दही और मक्खन दे दो। तब गुजरी रूप में भगवान तुलसी को दही और मक्खन देने लगे। भगवान तुलसी से पूछने लगे कि सहेली, आज तुम बड़ी उदास दिख रही हो, हमने सुना है तुम भगवान से भी नाराज हो। तुलसी ने गुजरी से कहा, तुम्हें क्या मतलब, अपना दही मक्खन दो, पैसे लो और यहाँ से जाओ। गुजरी वेश में भगवान तुलसी से बोले, सहेली, मन की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। तब तुलसी ने पूरी बात बता दी। सुनते ही भगवान को असली बात समझ में आ गई। भगवान असली रूप में आ गए और तुलसी से बोले कि मैंने तो पोटली में लहरिया, जरी के बेच, सोने के घेवर, गहने और 5 पचेटे भिजवाए थे। उसी समय भगवान ने दोनों हंसों को बुलाया और पूछा कि मैंने सामान की पोटली तुलसी को देने को कहा था, उस दिन तुम रास्ते में कहाँ कहाँ रुके थे। तो हंसों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें तो राधा, रुक्मण और सत्यभामा ने मोती चुगने के लिए रोक लिया था। तब भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया। तब भगवान उसी समय राधा, रुक्मण, सत्यभामा आदि रानियों के पास उनके महल में गए और पूछने लगे कि आप सब ने ऐसा क्यों किया। तब वे सभी रानियां बोली कि हे प्रभु, आप हमारे पास महल में आते ही नहीं थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तब भगवान बोले कि अगर आप हमें प्रेम भाव से याद करके बुलाते तो हम जरूर आते। तब भगवान बोले कि कार्तिक महीना तुलसी को दूंगा, 5 दिन पचतीर्थी राधा रुक्मण को दूंगा और 11 का दिन सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबका मान रखा। हे ईश्वर, जैसे आपने राधा, रुक्मण, सत्यभामा और तुलसी का मान रखा, वैसे हमारा भी रखना। कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले का और हुंकारा भरने वाले का। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य देने वाली कथा का श्रवण करते हैं।
एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह कसाई मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहां एक काला चमकीला और गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा, यह पत्थर मेरे पास तोलने के काम आएगा, तो उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब कसाई उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर तो बड़ा ही चमत्कारी है। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखकर कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप कम और ज़्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर बहुत दूर सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा तो कसाई पंडित जी के पास आया और बोला कि पंडित जी राम राम, आज आपका मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आपको मांस लेना है? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि राम राम, अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर आया और उस पत्थर को उठाकर पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले, अरे पापी दुष्ट, तूने घोर पाप किया। यह पत्थर नहीं, यह तो सालिग्राम भगवान है। तूने सालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और तू सालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था ये सालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन सालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ। मेरा रोजगार मांस बेचने का ही है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब काशी पंडित जी सालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में सालिग्राम भगवान काशी पंडित जी से बोले कि हे पंडित, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़कर आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले, हे ईश्वर, लेकिन वह तो एक कसाई है और मांस बेचने का काम करता है। भला आपको उस अपवित्र स्थान पर मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? तो सालिग्राम भगवान स्वप्न में ही पंडित से बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कल ही मुझे उसके पास छोड़कर आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वे उसी समय सालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे। कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, लेकिन रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इसके बाद कसाई रुई धुने और रजाई गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह पूरे रोज भक्ति भाव से सालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। सालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। सालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की सेवा पूजा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया।
उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला का उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया और बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोककर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भरकर बूरा शक्कर आम दक्षिणा के 11 रुपये रखकर दान में दिए और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती, मुंह धोती रही, हाथ पांव को गीला करती रही, कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई को बार बार मुख सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु भगवान नारायण भगवान की पूजा की, तुलसी के पौधे में दिया बाती की, भगवान विष्णु की आरती की और एकादशी माता से विनती करने लगी, हे एकादशी माता, मुझे मेरी एकादशी व्रत का पूरा व्रत करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई और बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे में दालान में टहलने लगती, कभी कमरे से बाहर आ जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही, हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात में शांतिपूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की स्थिति खराब होती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए। कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं रही। सभी परिवार वाले, बेटा, बहू और पड़ोस बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे, अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा सपना देख लिया है। तब बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है, जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति करनी चाहिए। बेटा, बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली, अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं, कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया माई की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती कर रही थी। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर ढेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठकर बाहर जाकर आसमान की ओर देख लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी से ढेर लगा रहा है, अब जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा। लेकिन तभी बुढ़िया माई के मन में दृढ़ निश्चय आया और उसकी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी का व्रत तो पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर सीधी होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और आम रस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई। बोली कि अम्मा अम्मा अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी का व्रत तो पूरा करके ही रहूंगी।
यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई को ऐसे लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कस के बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में जाने क्या कहाँ से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे उसको भारी गर्मी लगने लगी। बुढ़िया माई को प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लग रहा। तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी तो उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। वह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती की, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी, एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई, दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने सम व्रत का पारण किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई, पोते पोतियों को अच्छे घरों में विवाह हो गया। बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी के व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रभाव से वह इस संसार के समस्त सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दिए, वैसे ही कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी देना। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।